ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें अपन इतने इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं जो हम बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं पर उनका आंसर हमें पता नहीं होता यार ये हो कैसे रहा है। यार ये स्काई ब्लू क्यों है, बादल सफेद क्यों दिखते हैं, सन येलो क्यों दिखता है, सनसेट और सनराइज के टाइम पर रेड हो जाता है। ह्यूमन आई कैसे काम करती है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, रेनबो कैसे बनता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के आंसर हम इस चैप्टर में खोजने वाले हैं। मजेदार चैप्टर है एकदम। ये जो ह्यूमन आई है ना हमारी, बहुत ही वंडरफुल सेंस ऑर्गन है। ये वंडरफुल एंड वैल्यूएबल, बहुत वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन है। ये कैसे इमेज देखती है, कैसे माइंड प्रोसेस करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ह्यूमन आई की अगर बात करें हम, तो ह्यूमन आई पता है कैमरे की तरह से है। कैमरे में क्या होता है, हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो कैमरे पिक्चर क्लिक करता है, फिर वो प्रोसेस होती है, फिर वो मेमोरी कार्ड में सेव हो जाती है। हमारी आंखें भी बिल्कुल कैमरे की तरह से काम करती है। क्या होता है कि आंखों के थ्रू हम चीजें देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन होती है, दिमाग हमारा उसको प्रोसेस करता है, ब्रेन प्रोसेस करता है और फिर हमारी मेमोरी, जो अंदर मेमोरी कार्ड फिट है ना, उस पर स्टोर कर लेता है उसको। अब पता है, देखो हमको कैमरे के बारे में पता है कि यार 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 14 मेगापिक्सल का, 32 मेगापिक्सल का कैमरा, 50-60 मेगापिक्सल का कैमरा। यार ये आईज कितने मेगापिक्सल की होती होगी, इतनी क्लैरिटी से हमको इमेजेस दिख जाती है, कितने मेगापिक्सल की होती होगी। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये 576 अराउंड 576 मेगापिक्सल की होती है आईज हमारी, 576 मेगापिक्सल। अब देखिए हमें ये पता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं, बेसिकली हमारी आईज को ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं। हमें ये चीज भी पता है कि आईज हमारी आंखों से रेज नहीं निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से रेज हमारी आंखों के पास में आती हैं, तब जाके वो ऑब्जेक्ट हमको दिखता है। ये हम पढ़ भी चुके हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि भाई रेज हम तक आ तो गई, लेकिन अब आंखों में उन रेज का क्या होता है वो हमको समझना है। जबरदस्त फिजिक्स है एकदम, कि भाई जब रेज जो है आंखों में घुसती है तो उसके बाद कैसे इमेज बनती है वो समझना है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि यार इमेज कैसे बनती है। ठीक है ना, देखो सबसे पहले देखने के लिए किसको देखना है तो एक ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, तो एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। ठीक है, और जहां पर इमेज हम बनाएंगे, जहां पर इमेज फॉर्म होती है, स्क्रीन ले ली हमने। ठीक है ना, अब देखो इस ऑब्जेक्ट से रेज निकल के आए, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकल के आए, तो देखो अभी स्क्रीन पे ये डाइवर्जिंग है, ये स्क्रीन पे मीट नहीं कर रही है, तो अभी तो इमेज बनेगी नहीं। ठीक है ना, तो इमेज बनाने के लिए हमको बीच में जो इन रेस को कन्वर्ज करे वो भी चाहिए, मतलब हमको बीच में एक लेंस चाहिए बेसिकली। ये हम पढ़ भी चुके हैं लाइट चैप्टर में। ये लेंस क्या करेगा, इन रेस को कन्वर्ज करके, देखो इन रेस को कन्वर्ज करके स्क्रीन पे मीट करा देगा और ये देखो रियल इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट, लेंस एंड स्क्रीन, ये सारी चीजें हमको चाहिए। ठीक है, ह्यूमन आई भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे काम करती है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न होता है ह्यूमन आई का भी। तो सबसे पहले अपन ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि यार ह्यूमन आई में होता क्या क्या है, उसके बाद में उसकी वर्किंग देखेंगे, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, कि जो लाइट की रेज होती है ना वो कैसे इमेज बनाती है, आंखों में कौन सी स्क्रीन होती है, क्या होता है, वो सारी चीजें समझते हैं। चलो अपन, ठीक है, चलिए तो अब ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए एक एक्चुअल आई की हमने जो है एक फोटो ले ली। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में चीजें समझते जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि आई बॉल होती है ये, ठीक है ना, ये नियरली स्फेरिकल होती है शेप में, इसका डायमीटर अराउंड 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है ना, अब ये जो हमें थिन मेम्ब्रेन सा दिख रहा है, बिल्कुल थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जो आंखों के एकदम आईलिड्स की जो पलके है उसके जस्ट नीचे जो थिन मेम्ब्रेन है ट्रांसपेरेंट सा, उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है ना, इस डायग्राम में पूरी लेबलिंग भी करते चलेंगे साथ साथ में। कॉर्निया कहलाता है वो थिन मेम्ब्रेन, ये आंखों में ना धूल मिट्टी जाने से हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, अब जो इस आईबॉल में ये कॉर्निया के पीछे जो है ये एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है ना, ये एक्वस ह्यूमर 98% वाटर ही होता है। ठीक है ना, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब ये जो हमें पार्ट दिख रहा है, जो ये आईज के बीच में जो पार्ट दिख रहा है, जो कलर ऑफ द आईज इसको कहते हैं, और उसकी आंखें भूरी कलर की, उसकी आंखें नीली सी कलर की हैं, उसकी आंखें ऐसी हैं, तो ये जो कलर्ड पार्ट है ना ये आइरिस होता है, इसे बोलते हैं आइरिस।
ठीक है। और बीच में जो ब्लैक गोला सा दिख रहा है, बीच में जो देखिए ब्लैक गोला सा दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, समझ में आई बात? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, ये समझ में आया। अब देखिए जो चीज हमें यहां से विजिबल नहीं होती है, जो चीज हमें यहां से विजिबल नहीं होती है, वो देखें तो अंदर हम जाएं तो मिलता है लेंस। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं उसको। आंखों में लेंस होता है, हमने पढ़ा भी था पहले, आंखों के अंदर भी एक लेंस होता है। शेप से भी इसको देख के पता पड़ा है ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है ये। ठीक है ना। अब ये लेंस जो लेंस के जो साथ में जुड़ी हुई होती हैं वो होती हैं सिलियरी मसल्स। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग रोल होता है, ये हम पावर ऑफ अकोमोडेशन में समझेंगे इनका रोल क्या होता है। ठीक है, और फिर हम और जाएं तो मिलता है हमको विट्रस ह्यूमर। ये भी एक फ्लूइड होता है जो आईबॉल को फिल करता है। ठीक है, और अब आईज में भी स्क्रीन होती है। भाई इमेज कहां बनती है? इमेज बनती है रेटिना पे। ये आंखों की स्क्रीन होती है बेसिकली, जहां पर इमेज बनती है। ठीक है, अब इस इमेज, ये जो रेटिना होती है ना, पता है इस पे ना रोड्स एंड कोन्स होते हैं। ये रोड्स एंड कोन्स रिसेप्टर्स होते हैं, और जिसमें कोन्स तो हमें कलर देखने में मदद करते हैं। हम कलर जो है वो कोन्स के कारण देख पाते हैं, कोन्स रोल प्ले करते हैं कलर देखने में। ठीक है, और पता है ह्यूमन आई में जो है ना 6 to 7 मिलियन कोन्स होते हैं और 92 मिलियन अप्रोक्सीमेटली रोड्स होते हैं। भाई ये जबरदस्त सेंस ऑर्गन है हमारा ये ह्यूमन आई। ठीक है, चलिए तो इमेज तो बन जाएगी रेटिना पे। अब प्रोसेस तो करता है ब्रेन, दिमाग प्रोसेस करता है इमेज को। तो यार जो सिग्नल है वो आंखों से दिमाग तक पहुंचाएगा कोई ना कोई, तो वो काम करती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है वो जो रेटिना पे जो इमेजेस फॉर्म होती हैं उनके सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ये ऑप्टिक नर्व, जिससे फिर दिमाग जो है प्रोसेस कर लेता है सारी चीजें। तो ये आई का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया, पूरी चीजें समझ में आई इसमें। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जब आंखों में रेज जाती है ना, अब जब हमारी आईज में देखिए जब रेज जाती है तो उस रेज का क्या होता है और वो कैसे इमेज फॉर्म होती है, वर्किंग समझते हैं भी अपन। चलिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इससे लाइट की रेज निकल के हमारी आंखों में आ रही है। ठीक है ना, हम समझ रहे हैं कि इमेज कैसे बनती है, किस पार्ट का क्या रोल होता है। ठीक है, तो देखिए रेज आई। ठीक है, अब देखिए ये एयर से आई हमारी आंखों में, कॉर्निया पे आई, अब मीडियम चेंज हुआ। अब देखिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में घुस रही है ये एयर, तो ऑप्टिकली रेयरर है, और आंखों में जो घुस रही है वो ऑप्टिकली डेंसर है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी। ठीक है, तो कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर 98% वाटर, ये देखिए तो ये क्या है, इन लाइट रेज को बेंड करेगा। ये लाइट रेज बेंड होंगी और फिर ये प्यूपिल में से अंदर घुसेंगी। अब देखिए जो लाइट रेज होती है ना वो प्यूपिल में से अंदर चल जाती है, प्यूपिल में गिरने वाली लगभग सारी लाइट अंदर चल जाती है। इसलिए तो प्यूपिल सामने वाले आदमी को ब्लैक दिखता है, क्योंकि उसमें से सारी लाइट अंदर घुस जाती है, कोई बाहर नहीं आती रिफ्लेक्ट होकर, इसलिए वो प्यूपिल देखिए ब्लैक दिखता है। ठीक है, तो प्यूपिल में से लाइट रेज गई, मेजर रिफ्रैक्शन जो होना था वो कॉर्निया पे हो गया। अब जो फाइन ट्यूनिंग करनी है, जैसे रेडियो में नहीं करते वो फाइन ट्यूनिंग हम करते हैं रेडियो में, वैसे इन रेज की भी फाइन ट्यूनिंग अब करता है ये लेंस। अब ये रेज लेंस से होकर लेंस इनको फाइन ट्यून करके कहां पर फोकस कर देता है, स्क्रीन पे। और स्क्रीन कौन सी है, रेटिना स्क्रीन है। तो देखिए लाइट रेज जो है ये रेटिना पे फोकस हो गई है, रेटिना पे फोकस हो गई है और इमेज बन गई है। अब देखिए रेटिना पे क्या होता है, रेटिना एक मेम्ब्रेन है जिसमें रोड्स एंड कोन्स हैं। रोड्स एंड कोन्स क्या है, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं ये। तो जैसे लाइट गिरती है ना रेटिना पे, तो क्या ये एक्टिवेट होते हैं और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं, और उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है इस ऑब्जेक्ट के बारे में जिसकी इमेज बन रही है यहां पर। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करती है, ऑप्टिक नर्व करती है। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जो है दिमाग तक, ब्रेन तक पहुंचाती है। तो हमारे दिमाग में ना इलेक्ट्रिसिटी घूम रही होती है। समझ में आई बात? तो रेटिना पे बनी इमेज,
लाइट सेंसिटिव सेल्स ने इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करे जो कि ऑप्टिक नर्व से ब्रेन की तरफ चल जाते हैं। लेंस क्या करता है, फाइन ट्यून कर देता है, फाइन एडजस्टमेंट कर देता है और इन रेस को कन्वर्ज करके इन रेस को बेसिकली रेटिना पे फोकस करने का काम कर देता है लेंस। मेजर रिफ्रैक्शन कहां पर हो चुका होता है, कॉर्निया पे हो चुका होता है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से काम करती है चीजें। अब देखिए ये इमेज कौन सी बन रही है, रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो आईज के रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। और हमने पढ़ा था जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड इमेज होती है। तो हमारी आईज पे जो है, आईज जो है इन्वर्टेड इमेज बनाती हैं। इसका मतलब क्या, हमें दुनिया उल्टी दिखती है क्या, इन्वर्टेड दुनिया दिखती है क्या हमको, जैसी होती है उसके उल्टी दुनिया दिखती है क्या हमको, नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो फिर क्या हो रहा है, अब देखिए जब ये ब्रेन के पास सिग्नल्स पहुंचते हैं ना तो ब्रेन को पता होता है यार कि रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनी है, तो ब्रेन फिर से एक बार उसको इन्वर्ट करके हमें उसका इंटरप्रिटेशन देता है। ब्रेन उसको उल्टा करके ही समझता है, इसलिए हमें दुनिया जैसी होती है वैसी की वैसी दिखती है। समझ में आई बात, बिल्कुल अच्छे से सर समझ में आई बात। अब देखिए ये जो आइरिस और ये प्यूपिल जो है ना, आइरिस पता है क्या काम करती है, आइरिस ये कंट्रोल करती है कि हमारी आंखों में कितनी इंटेंसिटी जा रही है लाइट की, कितनी लाइट जा रही है। तो ये क्या करती है, आइरिस जो मसल्स होती है ना, ये प्यूपिल को बड़ा और छोटा करने का काम करती है। मान लीजिए हम कभी अंधेरे में हैं, बहुत कम लाइट है, तो हमारी आंखों को ज्यादा लाइट, प्यूपिल को बड़ा होना पड़ेगा। तो आइरिस क्या करती है कि प्यूपिल को बड़ा करती है जिससे कि ज्यादा लाइट हमारी आंखों में एंटर कर पाए और इमेज बन पाए। और जब कभी ज्यादा लाइट होती है, जब बहुत ज्यादा लाइट होती है, तो आइरिस क्या करती है कि प्यूपिल को छोटा करती है ताकि जितनी जरूरत हो उतनी ही लाइट अंदर जाए। देखिए जो प्यूपिल होता है ना, आइरिस और प्यूपिल को क्या थोड़ा सा टाइम लगता है, आइरिस को टाइम लगता है प्यूपिल को बड़ा और छोटा करने में। तो देखिए कभी आप सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस याद कीजिए, हम सनलाइट की रोशनी से एकदम से सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर तक तो एकदम ऐसे आंखें बड़े बड़े करके आंखें बड़ी करके देखना होता है, और जो सिनेमा हॉल की जो सीढ़ियां स्टेयर्स होती हैं वो दिखती नहीं है। और फिर जब प्यूपिल बड़ा हो जाता है तब फिर वही जो सीढ़ियां होती है सिनेमा हॉल में वो हमको आराम से दिखती है, चेयर्स वगैरह फिर आराम से दिख जाती है, वो आंखें पूरी एडजस्ट हो जाती है। और ये रिवर्स देखिए आप, जब हम सिनेमा हॉल में 2.5-3 घंटे बैठने के बाद में जब एकदम से बाहर सनलाइट में जाते हैं तो एकदम से आंखें जो जिसको कहते हैं ना चकाचौंध हो जाती है एकदम से, क्योंकि अभी तो प्यूपिल बड़ा था, बाहर गए तो प्यूपिल को छोटा होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अब तो एकदम से सनलाइट लाइट बहुत आ रही है तो प्यूपिल को छोटा करने में टाइम लगेगा। तो आंखों में एकदम से ज्यादा लाइट घुसती है तो हम ऐसे ऐसे करते, लाइट आ गई, आंखें खुद ही छोटी कर लेते हैं यहां पर। तो समझ में आया आई की वर्किंग। तो चलिए ये आई के 3D मॉडल से जो भी अभी तक पढ़ा है फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए जो ये हमको दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट सा, ये थिन मेम्ब्रेन क्या है, कॉर्निया है ये, ठीक है ना। और ये देखिए जो ब्लू दिख रहा है कॉर्निया के, देखिए अंदर जैसे ब्लू दिख रहा है, दिस इज आइरिस। और ये बीच में जो होल दिख रहा है ये है प्यूपिल। आइरिस इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल कर सकती है। तो लाइट रे पहले आएगी, कॉर्निया के थ्रू अंदर जाएगी, कॉर्निया में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया में हो जाएगा, ठीक है। लाइट रे अंदर गई अंदर गई अंदर गई अंदर गई। अब देखें जरा, तो अब ये यहां पर है लेंस। अब ये लेंस और ये कॉर्निया के बीच में देखिए ये जो फ्लूइड भरा हुआ है वो है एक्वस ह्यूमर, हमको पता है वो। और जो इधर भरा हुआ है फ्लूइड वो है विट्रस ह्यूमर। अच्छा अब लाइट गई 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 गई, अब लेंस से फाइन ट्यूनिंग होकर वो कहां आ जाएगी, वो कहां पर फोकस हो जाएगी, रेटिना पे फोकस हो जाएगी। तो देखिए पीछे जो ये पूरा पीछे जो ये बना हुआ है ये पूरा रेटिना है, रेटिना का मेम्ब्रेन, ये स्क्रीन है पूरी, ठीक है ना। यहां पर लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, रोड्स एंड कोन्स हमने पढ़े हैं जिनके बारे में। तो लाइट जैसे ही फोकस होती है रेटिना पे वो एक्टिवेट होके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कौन पहुंचाता है ब्रेन तक, ये ऑप्टिक नर्व पहुंचाती है। देखिए ये ऑप्टिक नर्व है जो कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है। समझ गए, पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। चलिए हमें ह्यूमन आई के बारे में समझ में आया। अब देखिए हमारे पास में ह्यूमंस के पास में 2 आंखें होती है। 2 आंखों का कुछ फायदा होता है क्या,
एक आंख के कंपैरिजन में अगर हमारी सिर्फ एक आंख होती, दो नहीं होती, तो कुछ नुकसान होता क्या? बिल्कुल होता। दो आंखें होने से देखिए क्या फायदा है। पहला फायदा अगर हम देखें तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। यार हम एक आंख को बंद करके देखेंगे तो हमें कम एरिया दिखेगा। देखो कम हमारा फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितना दिख रहा है, जितना दिख रहा है ना उसको फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं कि कितना व्यू दिख रहा है। तो एक आंख से आप एक आंख बंद करके देखेंगे तो देखिए कम हो जाएगा फील्ड ऑफ व्यू। दोनों आंखों से हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, ठीक है ना। ह्यूमंस की आई यहां पर है, कई एनिमल्स की आईज पता है थोड़ी सी और साइड में होती है, तो उनको है ना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, उनको ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए दो आंखों का एक फायदा और है कि हमें फेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनसे लाइट कम निकल रही है या फेंट कंडीशंस में हम बेटर देख सकते हैं दोनों आंखों से, क्योंकि दोनों से लाइट जाएंगी, ठीक है। तो बेटर डिटेक्शन होगा फेंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है ना। अब आप देखिए जो 3 डायमेंशनल व्यू हम देख पाते हैं, हम डेप्थ का एनालिसिस कर पाते हैं इतने ढंग से, वो हमारे दोनों आंखों के कारण है। देखिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए मजेदार। आप एक उंगली रखिए, ठीक है, यहां पर ऐसे एक आंख बंद कीजिए, एक आंख बंद करके इसको देखिए, पास में रख के देखना, और फिर दूसरी आंख बंद करना, तो देखना आपको उंगली सरकी हुई मिलेगी। फिर एक आंख बंद करी, फिर एक आंख बंद करी, फिर एक आंख बंद करी, एक आंख बंद करी, ऐसे एक आंख बंद, एक आंख बंद, एक आंख बंद, एक आंख बंद। अब इसको देखिए तो ये आपको ना ऐसे डांस करती हुई नजर आएगी उंगली, एक्चुअली में कर नहीं रही है, लेकिन आपको इधर इधर उधर उधर जाती हुई नजर आएगी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए एक आंख कुछ एक व्यू दे रही है, दूसरी आंख कुछ एक व्यू दे रही है। अब ये दोनों आंखें इमेजेस बनाती हैं, दोनों अपने अपने रेटिनास पर इमेज बनाती हैं, और वो दोनों से सिग्नल्स ब्रेन पे पहुंचते हैं, और ब्रेन उसको क्या सुपर इम्पोज कर देता है, मिला देता है। तो ब्रेन को आइडिया लगता है यार ये 3 डायमेंशनल दुनिया है। 3 डायमेंशनल का आइडिया इसी तरीके से लगता है, और हमें कितना दूर है ऑब्जेक्ट, कितना पास है, ये भी हम दोनों आंखों के विजन की मदद से बेटर जज कर पाते हैं। देखिए जो हम 3D मूवीज देखते हैं ना, 3D ग्लासेस लगा के मूवी देखते हैं, तो 3D ग्लासेस में ये होता है कि वो जो एक ग्लास होता है ना, वो कुछ पार्ट ऑफ व्यू को कुछ इमेजेस को अंदर जाने देता है, दूसरा वाला कुछ इमेजेस को अंदर जाने देता है। तो हमारी जो ब्रेन की जो वायरिंग है उसका यूज उठाते हैं कि जो सुपर इम्पोज करता है, मिलाता है जो दोनों आंखों से जो वो इमेजेस को, उसका यूज करके हमें वो 3D मूवी दिखती है। समझ में आई बात? बड़ी इंटरेस्टिंग है ना ह्यूमन आई। चलिए Download eSaral app. Learning made simple for class 10th, IIT JEE and NEET.